आज है 16 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर अभियान, बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करेंगे। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पुराने नामों की जांच और सुधार की प्रक्रिया की जाएगी। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान से मतदाताओं को अपने विवरण सही कराने का अवसर मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, पीयूसी बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, अब से लागू नियम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया। बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना है। पेट्रोल पंपों पर सख्त जांच की व्यवस्था की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद होगी। दिल्ली स्कूल्स की ड्रोन मैपिंग शुरू, हर स्कूल का बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। दिल्ली में सरकारी स्कूल की आधुनिक निगरानी और सुधार के लिए ड्रोन मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पहल के तहत हर स्कूल की भौगोलिक स्थिति, भवन स्थिति और बुनियादी सुविधाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसे हेल्थ कार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा ढांचे की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सुधार करना है। डीडीए पार्कों में सुबह 10 बजे तक एंट्री फ्री, एलजी संधू के निर्देश से राहत। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी पार्कों में अब सुबह 10 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यह निर्णय वीके सक्सेना के निर्देश के बाद लिया गया, जिससे सुबह की सैर करने वालों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को हरियाली और खुले वातावरण का लाभ देना है। पार्कों में भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दिल्ली चिड़ियाघर ने लॉन्च किया जू साथी ऐप, डिजिटल गाइड से मिलेगा आसान नेविगेशन। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली ने आगंतुकों की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप जू साथी लॉन्च किया। यह डिजिटल गाइड लोगों को चिड़ियाघर के भीतर विभिन्न जानवरों के बाड़ों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। जू साथी के जरिए विजिटर नक्शा देख पाएंगे, जानवरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन अनुभव को अधिक सुविधाजनक और इंटरैक्टिव बनाना है। दिल्ली प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की तैयारी, डीप लर्निंग पर सीएम रेखा गुप्ता का जोर। दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत मेरा योगदान पहल के तहत डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने की योजना है। दिल्ली के पौष इलाके में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा। दिल्ली के सबसे पौष इलाकों में आज से हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। ये पहल पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। हाइड्रोजन बसेस पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। तय रूट पर चलने वाली इन बसेस से यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में ऐसे और रूट पर भी हरित परिवहन व्यवस्था को विस्तार दिया जाए। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। इससे पेपर लीक जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाने की उम्मीद है। छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परीक्षा देने की आदत डालनी होगी। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली में मेट्रो डे, कर्मचारी अब कार से दफ्तर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने मेट्रो डे की पहल शुरू की है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अब निर्धारित दिनों में निजी कार से दफ्तर नहीं जाएंगे और मेट्रो का उपयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव को कम करना, ईंधन की बचत करना और प्रदूषण को घटाना बताया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों में सार्वजनिक परिवहन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और शहर में आवागमन अधिक सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। नीट यूजी 2026 की परीक्षा की तारीख घोषित, 21 जून को देश भर में दोबारा होगा एग्जाम। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। परीक्षा अब 21 जून को देश भर में आयोजित की जाएगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी, आम जनता पर महंगाई का बूट। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक से 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इस फैसले से आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया। परिवहन लागत बढ़ने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों पर भी असर पड़ने की आशंका है। वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन कीमतों में ये वृद्धि महंगाई दर को और प्रभावित कर सकती है। पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील का असर, दिल्ली में कारपूलिंग और मेट्रो को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। लोग कारपूलिंग, मेट्रो और ई रिक्शा जैसे विकल्प अपना रहे हैं। इससे ईंधन खपत घट रही है, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण में कमी की उम्मीद है। परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव शहर को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बना सकता है। नागरिकों में साझा यात्रा को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ रहा है। दिल्ली एचसी का बड़ा फैसला, गैर सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग लाभ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गैर सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों को राहत दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब इन शिक्षकों पर भी 7वां वेतन आयोग लागू होगा, जिससे उनके वेतन में करीब 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को आधार बनाया है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। सीएक्यूएम का बड़ा फैसला, 2027 से दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ई ऑटो रजिस्ट्रेशन लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सीएक्यूएम ने बड़ा फैसला लिया। नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी ई ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी। इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे राजधानी क्षेत्र में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेजी मिलेगी। दिल्ली को वैश्विक गोल्फ हब बनाने की योजना पर खेल विशेषज्ञों ने किया मंथन। दिल्ली में गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी को वैश्विक गोल्फ हब बनाने की दिशा में खेल विशेषज्ञ और प्रशासन ने मंथन किया। इस योजना में नए गोल्फ कोर्स विकसित करने, मौजूदा सुविधाओं को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे खेल पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लुटियंस दिल्ली में ई वाहनों को राहत, पार्किंग फीस आदि, निवासियों को बड़ा फायदा। लुटियंस दिल्ली में रहने वाले और ई वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा तोहफा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग फीस को आधा कर दिया गया, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया क्योंकि इससे दैनिक खर्च में कमी आएगी। पानी भराव पर इंजीनियर होंगे जवाबदेह, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया 448 हॉटस्पॉट पर एक्शन प्लान। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिल्ली ने मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए 448 संवेदनशील बिंदुओं के लिए विशेष एक्शन प्लान जारी किया। योजना के तहत यदि किसी क्षेत्र में पानी भराव होता है तो संबंधित इंजीनियर्स को सीधे जवाबदेह ठहराया जाएगा। विभाग का उद्देश्य समय पर ड्रेनेज व्यवस्था सुधारना और यातायात बाधित होने से रोकना है। अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जेल में हर पार्सल पर नजर, एसओपी लागू, जवाबदेही बढ़ी, मुख्यालय ने नए नियम जारी की। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसके तहत अब हर पार्सल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस कदम से जेलों में अवैध वस्तुओं की आपूर्ति और सुरक्षा चूक पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। जेल मुख्यालय के निर्देश के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ा दी गई है। दिल्ली लोनी रोड पर ट्रैफिक बदलाव, 15 दिन तक रूट डायवर्जन, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली लोनी रोड पर चलने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया। आगामी 15 दिनों तक सड़क पर चल रहे कार्यों और यातायात दबाव के चलते रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें। दुमका दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी, सांसद नलिन सोरेन के प्रयासों को मिली सफलता। दुमका से दिल्ली के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा दी गई, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। ये पहल नलिन सोरेन के लंबे प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। नई ट्रेन सेवा से झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राजधानी तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
दिल्ली में राहत खत्म, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा पारा, 3 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और अब राहत के दौर के खत्म होने के बाद भीषण गर्मी लौट रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में तापमान तेजी से बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और अत्यधिक गर्म रहने की संभावना जताई गई। ममता बनर्जी की वकालत पर बवाल, बीसीआई ने 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोर्ट में वकालत करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गंभीर रुख अपनाते हुए 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी। आरोपों के अनुसार प्रक्रिया और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई। ऐप स्टोर भुगतान नीति मामले में एप्पल को राहत, सीसीआई आदेश पर रोक। ऐप स्टोर भुगतान नीति मामले में एप्पल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अंतिम आदेश पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी। ये मामला ऐप स्टोर की भुगतान नीति और उसके प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव से जुड़ा है। एप्पल ने सीसीआई के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत के इस फैसले से कंपनी को अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली बिहारी कॉलोनी में आग, रेलवे लाइन के पास कई कारें जलकर खाक। दिल्ली के बिहारी कॉलोनी इलाके में रेलवे लाइन के पास भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास खड़ी कारें उसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गौशाला मामले में कोर्ट का फैसला, हिंदुओं को मिला निरंतर पूजा का अधिकार। मध्य प्रदेश की गौशाला को लेकर अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसले के तहत हिंदू पक्ष को वहां निरंतर पूजा करने का अधिकार दिया गया। इस निर्णय का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक बताया। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में अदालत के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हुई। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन सुनिश्चित करे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।